हमारे सामने अगर किसी भी एक लड़की के ऊपर इन्होंने कुछ भी गलत करा, इसी से ही पिटेंगे। किसके हाथ में कोई बम है, कोई परमाणु बम है, क्या है इनके हाथ में? बात नहीं कर सकते क्या? बात नहीं कर सकते क्या? अगर दोबारा लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। या हम रहेंगे या पुलिस वाले रहेंगे। बच्चे ही हैं, आतंकवादी थोड़ा ना है। अगर आतंकवादी हैं तो भैया इनको बम लगाओ, जो मार दो लोग। जय हिंद साथियों, बारिश भी हो रही थी, बारिश रुक गई है और इस समय उमस और तपिश कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है और कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश और उत्साह साफ नज़र आ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से बात करने का मुद्दों के आधार पे, क्योंकि बार बार मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक अलग विषय हो गया, साथ में और भी इसके साथ क्या मुद्दे चल रहे हैं उनको रेखांकित करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसी क्रम में जब मैं यहाँ से आ रहा था तो मुझे बहुत सारे और भी हमारे साथी मिल गए। उनसे मैं बात करूँगा कि आखिर वो आए हैं यहाँ पर, क्या वो देख रहे हैं और क्या उनका कहना है इस पूरे यहाँ पे घटना स्थल के बारे में। सर नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 20 तारीख को जो भी हुआ हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जो भी जैसे माओ के साथ जो भी हुआ, हम उसे देखकर आए। जो जैसे जुल्म हुआ हमारे दिल में बहुत दुख हुआ। हमें जैसे देखा कि लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें मेन पार्ट पे लाठियाँ घुसाई जा रही है, हम उसे देख के आए। अगर ऐसे चलता रहा तो हमें आना पड़ेगा। जुल्म के खिलाफ हमें, अत्याचार के खिलाफ हमें सहन नहीं करेंगे हम। किसी को नहीं बख्शेगा, कोई पुलिस वाले को, किसी को नहीं बख्शेगा। अगर दोबारा लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। या हम रहेंगे या पुलिस वाले रहेंगे, इनमें से एक रहेंगे। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हमारे साथ अगर अन्याय होगा महिलाओं के साथ अन्याय। नहीं, पहले आप मेरे को ये बताओ, यहाँ जितने लड़कियाँ हैं, किसी के तो हाथ मार रहे हैं, किसी के क्या कर रहे हैं। हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हैं, हमने कड़े पहने हुए हैं। हमारे सामने अगर किसी भी एक लड़की के ऊपर इन्होंने कुछ भी गलत करा, इसी से ही पिटेंगे। ठीक है ना? चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। महिलाओं का अपमान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और खालसा राज में ऐसा हो जाएगा, कौन कह देगा खालसा राज में ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। ना होना हुआ है, ना होने देंगे, बस यही है और कुछ नहीं। हम मानते खालसा होएगा वहाँ अत्याचार नहीं होगा, ना जुल्म होगा, ना कोई बेटी के ऊपर हाथ उठेगा, ना कोई जुल्म सहेंगे। ऊपर देखो गुरु के बाद चल रहे हैं, जहाँ खालसा होएगा वहाँ बात होएगी। देख सकते हो आप, ऊपर तस्वीर लेके देख सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा। थोड़ी आप लोग से थोड़ी और बात करूंगा। इसे भी मैं महिलाओं से यहाँ बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ, उनको धक्के मारे गए, वो तो हुआ, लेकिन बात भी लोग करने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार जो सरकार चला रहे हैं वो संवाद भी तो नहीं कर रहे हैं, बात भी तो नहीं कर रहे हैं। भैया वो क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात पर डर है उनको? आओ बात करो। किस बात का डर, किस बात का है? फोर्स आपकी खड़ी है, बच्चे आपके सामने खड़े, आमने सामने बात करो। हाँ करो बात, डर किस बात का है? ये बच्चे ही हैं, आतंकवादी थोड़ा ना है। अगर आतंकवादी हैं तो भैया इनको बम लगाओ, बहन जो मार दो लोग। ये आरोप लगाया जा रहा है कि एजेंडे के थ्रू ये पूरा ये आंदोलन चल रहा है, इसमें एजेंडा पुश किया जा रहा है, बाहरी ताकतें आ रही हैं, इसको फंडिंग करी जा रही है और सिर्फ इसको उग्र रूप दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक विचारधारा के खिलाफ। मतलब तो ये होगा कि हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, या कुछ भी लगा लो, आतंकवादी हैं। अपनी कुर्सी के लिए बोल रहे हैं ये किसी के लिए नहीं बोल रहे, अपनी कुर्सी के लिए बोल रहे हैं। हमें किसी ने ना बुलाया है, ना हम किसी के कहने पे आए हैं। हम लड़कियों को देख के आए हैं, जैसे उनके साथ बदसलूकी हुई है, उन पे अत्याचार हुआ है, हम उन्हें देख के आए हैं। हमें किसी ने नहीं बुलाया, ना हम किसी के बंदे हैं, ना एजेंट है, कुछ नहीं है। हम गुरु की फौज है, गुरु दशमेश पिता की फौज है। जहाँ अत्याचार होगा वहाँ हम पहुँचेंगे, कहीं भी हो, महाराष्ट्र, यूपी, जहाँ मर्जी हो वहाँ हम जाएंगे। लेकिन ये जो बाबूजी बार बार बोल रहे हैं ना कि जो महिलाओं पे आरोप हो रहा है, ये आपस के यहीं के लोग कर रहे हैं, यहीं के लोग हमला कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इस आंदोलन को कुछ लोग खराब कर रहे हैं? बाहर से अराजक तत्व आ जा रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसको खराब किया जाए। हाँ जी, ऐसे हर जगह होते हैं, कहानी होते हैं। जहाँ आंदोलन चलता है वहाँ शरारती तत्व भी होते हैं, सब लोग होते हैं। जब आंदोलन खराब किया जाए, जैसे मर्जी आंदोलन को भगाया जाए, उठाए हो, तो इनके ऊपर बात है। इनके भाई हमें रुकना है, आंदोलन करना है, हमें जीत के हासिल फतेह करके जाना है। ये तो रुके, इन्हें आंदोलन कहाँ करना आता है? आंदोलन तो पंजाब वालों करना आता है। जब किसान आंदोलन में तो 13-13 महीना बैठे थे, ये तो बैठ ही नहीं रहे। उनको भी बोल दिया गया था अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनको भी आतंकवादी की श्रेणी में लोग डाल रहे थे। हाँ जी, वो तो सभी को बोलते हैं। ये आतंकवादी थोड़ी है जिनको पिटा है 20 तारीख को, जिनको पिटा ये आतंकवादी समझ के पिटा है क्या इनको? ये भी आतंकवादी है। फिर आप आ जाइए, इनको आप बोलिए। नहीं, मतलब हमें तो खालिस्तानी बोला गया था। कभी पाकिस्तान से फंडिंग आती है, कभी कहीं से फंडिंग आती है।
हमें ना ही कोई फंडिंग आती है ना ही कुछ आता है। हमारा वाहेगुरु एक ऐसी चीज़ है जो कि गुरुदेव जी ने 20 रुपयों का लंगर चलाया था कि वो आज तक चल रहा है। और हमारे गुरु जी सबके, हमारे आपके सबके हैं, लेकिन कोई रंग हमारे सिख समुदाय में जो लंगर चला था आज यहाँ भी चल रहा है और कहीं भी भीड़ आती है, कहीं भी देश विदेश कहीं भी हमारे सिख समुदाय के लोग हर जगह जाकर सेवा करते हैं। हम तो हर एक को कहते हैं कि हमारा गुरु नहीं है, सबका गुरु है। तो सबको मानना भी चाहिए, उसका आदेश भी मानना चाहिए। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। अगर आज लड़कियों पर ये जुल्म कर रहे हैं वो भी पाप है, अगर उसको हम देख कर सहें तो हमारे सिख लोगों के लिए वो भी पाप है। हम इसीलिए आए हैं और हमको किसी ने तार दे के या मतलब चिट्ठी पा के या किसी ने फोन करके नहीं बुलाया। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आए, हम इंसानियत के लिए आए हैं। हमारी अंदर की इंसानियत जागी तो तभी आए हैं। मतलब कि जो ये चाहते हैं कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी कुर्सी के लिए किसी को टेररिस्ट बोल देते हैं और किसी को कुछ बोल देते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। सब देशवासी हैं और ये देशवासियों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो अलग अलग टैग लगाते हैं। ये मुस्लिम है, ये मतलब के ईसाई हैं, ये सिख लोग हैं, ये खालिस्तानी है। ये इनको इसके सिवा मतलब कुछ नहीं आता है। ये जात पात धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं, इसके सिवा इनको आता भी कुछ नहीं है। इनसे अगर कोई और बात पूछोगे तो ये बता ही नहीं पाएंगे। मैं थोड़ी बात आपसे और करूंगा। आपने कहा यहाँ पर लंगर चल रहा है, ठीक है, कितने समय से चल रहा है और आप यहाँ लोग कब से आए हुए हैं? क्योंकि आंदोलन को तो 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है, आप लोग यहाँ कब से हैं? हमें तो मतलब कि कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं आए को, तो लेकिन कभी भी हम किसी कैमरे के सामने नहीं हुए थे, क्योंकि आज हम हमारी सिख समुदाय से सबसे मिले, इसीलिए हम मतलब अपना अलग से खड़े थे कि चलो भाई अपने भाई सारे इकट्ठे होकर अंदर जाएंगे, मिलेंगे सबको, क्या हमारा विचारधारा होगी, क्या सभी मतलब बोलेंगे। हमारे बड़े भी खड़े हैं ना यहाँ पर। जी। हम अकेले नहीं हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। हमारा ये नहीं है कि जिधर छोड़ दिया कि अकेले चले जाओ, नहीं। हमको एक मतलब के आज्ञा दी जाती है, हम आज्ञा अनुसार चलते हैं। हमारे बड़े जो आज्ञा देते हैं हम उसी अनुसार। मैं थोड़ा बात समाप्त करके यहाँ समाप्त करूँगा, क्योंकि सबसे थोड़ी बात हो रही है। आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोनम वांगचुक जी ने अपनी बात को रख दिया है। महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हो रहा है वो ऑन कैमरा है। मैं भी 2 दिन पहले लाठी खाया था, 2 लाठी मैं भी खाया था जब कवर कर रहा था। दौड़ाया हमको भी, किसी को नहीं छोड़ा गया था, पत्रकार हो चाहे जो भी हो। आपको क्या लगता है कि इसका अंत क्या दिख रहा है? क्या किस तरह से आखिरी में चीज़ें समाप्ति की ओर जाएंगी, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, सड़कें जाम रहेंगी, इंटरनेट बंद रहेगा और सरकार सुनेगी नहीं? क्या लगता है? देखो, सरकार को तो सुनना पड़ेगा। सुनना, हाँ, हटा देते हैं। किसान आंदोलन में भी क्या किया था? आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे 4 बंदे मर जाएं? ऑलमोस्ट एक लड़की तो मर ही चुकी है, 4 और मर जाएंगे। तो मरने के लिए तो तैयार बैठे हैं, ये मरने के लिए तैयार ही बैठे हैं भैया। जब तक आपके गले पे आरा नहीं चलेगा तब तक आप कुछ नहीं बोलोगे। जब आपके गले पे आरा चलेगा फिर तो आप बोलोगे ही बोलोगे। ये एक कैमरा इनके भी ऊपर दिखाओ ना, ऊपर लगा रखे, ऊपर लगा रखे, ये दिखाओ इनमें से कौन है? और एक चीज और, इनके एक ही दिखाओ, किसने RDX बांधा हुआ है? किसके हाथ में कोई बम है, कोई परमाणु बम है? क्या है इनके हाथ में? बात नहीं कर सकते क्या? बात नहीं कर सकते क्या? बात तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना? गलती हो गई है, मान के तो मानो तो सही। एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, अगर चूक हुई हो तो आप अपने सही कि भैया हमसे गलती होगी है, ये गलती होगी, दोबारा नहीं होगी, ये बात तो कह सकते हैं। ये आगे की क्या रणनीति सर आप लोगों की, ये बताइए। हमारी क्या रणनीति है भाई? हम तो बैठे रहेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की बात के लिए आप सब अभी और आ रहे हैं। 25 तारीख तक यहाँ पे आ जाएंगी गाड़ी, पूरा ये जाम हो जाएगा रोड। अच्छा। अगर नहीं मानी जाएंगी बातें, 25 तारीख को पूरे दल आ रहे हैं यहाँ पे, दल पंथ आ रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, जाकर देख लो। हमारा जो शंभू बॉर्डर है वो देखा जाए, और जो मतलब के खनौरी बॉर्डर है वो देखा जाए। अभी पंजाब के बॉर्डर बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब के सील कर रखे हैं, और धीरे धीरे करके सब यहाँ आ जाएंगे। अपने आप पता चल जाएगा कि सरदार लोग कितने आ रहे हैं। तो आप लोग अभी आ रहे हैं तो सील कर से आ रहे हैं हम। अच्छा, ट्रेनों से आ रहे हैं। यहाँ तो ट्रेनें बंद, मेट्रो स्टेशन भी बंद, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं, सब पूरा तो धीरे धीरे सब करनी है भैया। हमारे पैर तो हैं, पैदल मार्च करके आ जाएंगे यार। आएंगे, रुकेंगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। कैमरे के पीछे फुरकान थे और मैं मास्टर डायनामाइट न्यूज़ के साथ आप जुड़े हुए थे। किस तरह से अपने अपनी बात को रखा और ये भी कहा कि 25 तारीख तक और भी आएंगे, आंदोलन रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।